बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम दो कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। मैरून और वाइट है ये कलर। तो 3 प्लाई की ये हमारी वूल है और क्रोशिया हुक नंबर हम यूज़ करेंगे 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम मैरून कलर से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से धागा ये फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर क्रोशिया डाल के इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद इस तरह से मैजिकल रिंग भी बन गई और एक चेन भी बन गई। यहाँ पर 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से 14 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगले वाले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 14 डबल क्रोशिया है। 14 डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट किया है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में भी हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 4 चेन बना के फिर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को हम काट लेंगे। ऊपर से वाइट कलर अटैच करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे स्लिप नट बांध के डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेना है। किसी भी एक चेन के गैप में आप इसको अटैच कर सकते हैं इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया। दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे अगले गैप में आकर। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया। एक चेन अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेना है।
यहाँ पर एक चेन है, इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा ये इस तरह से हो गया, जब आगे हम इसको बनाते जाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम 1 2 चेन बनाएंगे, इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन का गैप है तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे ये 2 डबल क्रोशिया, इसमें एक डबल क्रोशिया, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर एक चेन का गैप है तो इसमें एक डबल क्रोशिया। अब आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। पूरा ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देखें आप, ये बिल्कुल सीधा हो गया है। मैंने आपको कहा था ना कि ये सीधा हो जाएगा। तो इसी तरह होता है जब हम चेन और डबल क्रोशिया का राउंड बनाते हैं, तो थोड़ा सा ये इस तरह से हो जाता है। जब हम आगे डबल क्रोशिया का ये सारा राउंड बनाते हैं तो ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। अब इसी तरह हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसके ऊपर इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। यहाँ पर शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर आगे 5 डबल क्रोशिया कर लिए। ये छठा वाला डबल क्रोशिया था, इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लिए। आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये छठा वाला डबल क्रोशिया है, तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया। पूरा ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमारे 2 ये डबल क्रोशिया बच गए थे, जिससे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर आगे 5 डबल क्रोशिया बना के छठे वाले के डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो यहाँ पर हमने सेम इसी तरह से बनाया है। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ पर 1 और ये 2। अब यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर इसमें बना लेते हैं। इस तरह से करके यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनी हुई है, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1 2 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के इसी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, या अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर 7वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया के बाद 7वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 7वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया फिर 7वें वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको नज़दीक से देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए अब यहाँ पर लास्ट में आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे 2, 4, 5 डबल क्रोशिया बच गए, फिर यहाँ पर लास्ट वाले में आकर हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1, 2 यहाँ पर चेन बनाकर फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इस तरह से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 8वें वाले में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 फिर से आगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 8वें वाले के ऊपर हमने 2, 4, 6 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2, 4, 6, 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 8वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 8वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर चुके हैं। तो यहाँ पर आगे हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 9वां वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये 9वां वाला जो डबल क्रोशिया है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 8 डबल क्रोशिया के बाद 9 वाले राउंड में नए वाले जो ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने ये जो डबल क्रोशिया का राउंड बनाया था, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से राउंड बनाए थे। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ऊपर से हम ये जो मैरून कलर था वो अटैच करेंगे। इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। यहाँ पर हमने जहाँ पर स्लिप स्टिच किया, ये धागा हमने इधर ही छोड़ देना है। यहाँ पर हम इसी डबल क्रोशिया के ऊपर जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है, इसी में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 चेन करेंगे। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर 1, 2, 3 ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, 5 चेन इस तरह से। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ये थोड़ी सी हमारी डिज़ाइन ये सही से नहीं आ रही, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ हैं और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया। तो इसको हम खोल के फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कर देते हैं, जो वाइट वाला हमने बनाया था। इसको हमने यहाँ पर खोल दिया। अब इस वाइट वाले को भी यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम पूरे में एक डबल क्रोशिया करेंगे।
तो इसी तरह से अगर आपकी भी ये डिज़ाइन सही से एडजस्ट नहीं हो रही तो कम ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं। तो जब भी कोई इस तरह से हो तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज़ कर लें। इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से अब हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर हम आगे इसको बनाते जाएंगे। देखते हैं हमारी ये डिज़ाइन कैसे आ रही है। 5 यहाँ पर चेन कर ली, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 1 2 3 4 5 5 चेन, 1 2 3। अब आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 4 फिर भी डबल क्रोशिया ये बच रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहीं पर ही स्लिप स्टिच कर देते हैं इसके ऊपर। इस तरह से इस धागे को यहाँ पर ही छोड़ देंगे और यहाँ पर हम आगे चेन बनाकर इसके साथ जोड़ देंगे। सॉरी, यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर डिज़ाइन हमारी सही से एडजस्ट हो जाएगी। अगर कम ज़्यादा अब अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा इस तरह हो रहा है तो आप यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ा भी सकते हैं, कम करने की बजाय बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल अगर सीधा आए तो फिर यहाँ पर आप कम कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर। यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया है तो ये जो दरमियान वाला तीसरा डबल क्रोशिया होगा इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर फिर से ये 5 डबल क्रोशिया है तो ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप, ये बिल्कुल सीधा आया है, कहीं पर भी इस पे कहीं भी कोई करल वगैरह या झोल वगैरह नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे। अब ये जो वाइट कलर था इसको हम अटैच करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसको इस तरह से करके यहाँ पर स्लिप नट बांध के इसको ट्रिपल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। 2 मरतबा इसको बल दिया। अब यहाँ पर एक ये छोड़ के और दूसरा वाला जो है इस तरह से बैक साइड से इस तरह से लेंगे इस तरह से, और इसमें इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। इसको ट्रिपल क्रोशिया कहा जाता है। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब इसका दूसरा जो है डबल क्रोशिया इसके बैक साइड से हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से। तो इस तरह से हम 8 मरतबा बना लेंगे। एक चेन, फिर से 2 मरतबा बल दिया। अब तीसरे वाले में हम इस तरह से करके बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन, 2 मरतबा बल दे के अब चौथे वाले डबल क्रोशिया के बैक साइड से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, 2 मरतबा बल दिया। अब 5वें वाले के बैक साइड से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 बना लिए, एक चेन,
2 मरतबा बल देकर 2-2 करके इस धागों को बना लेंगे। 2 मरतबा बल, एक चेन। अब ये लास्ट वाले के ऊपर, ये लास्ट वाला हम छोड़ेंगे, इसका जो अगला वाला है इसके बैक साइड से इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, 10 की बैक साइड से 2 4 6 8 मरतबा हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से ही बल देकर 2 मरतबा, अब यहाँ पर ये जैसे डबल क्रोशिया एक छोड़ा है, अब यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ेंगे दूसरे वाले की बैक साइड से इस तरह से करके। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से ये नज़र आ रहा होगा। तो आगे हम इस तरह से सेम इसी तरह से 8 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आपने जब इससे दूसरी साइड भी आना है, यहाँ पर चेन नहीं बनानी, इस तरह से ही डायरेक्ट ही यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर वाइट भी नज़र आता है थोड़ा सा, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है इसका लुक। तो यहाँ पर फिर से एक चेन करेंगे और इसके दूसरे वाले के तीसरे वाले के ऊपर भी हम इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, तो इसी तरह से हम 8 मरतबा बनाएंगे। फिर अगले वाले में आएंगे, यहाँ पर भी 8 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बहनें हमारे चैनल पर न्यू है तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी का बटन जो होता है उसको भी दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें और वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे खुशी होगी। और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं। अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा वो भी आप हमसे ज़रूर पूछा करें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी 8 मरतबा ये बना लिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए अब इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ के और यहाँ पर शुरू वाला डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे मैरून कलर के साथ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में भी हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर ये शुरू वाला लास्ट वाला डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, ऊपर से हम फिर से ये वाला जो कलर है ये अटैच करना है। अब यहाँ पर हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। धागे को हमने कट कर लिया है, अब यहाँ से ही हम इसमें अटैच करते हैं इस तरह से स्लिप नट बांध के। इसको यहाँ पर हम अटैच करेंगे, ये जो गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ये वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है इसको छोड़ के और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक। यहाँ पर इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करना था, तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये वाला ट्रिपल क्रोशिया छोड़ के ये जो यहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी, तो इसमें हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे धागा और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसका ये चेन वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर चेन वाले में भी सिंगल क्रोशिया, इस ट्रिपल क्रोशिया की इस चेन में भी सिंगल क्रोशिया, इस तरह से हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन है तो इसमें भी सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया, इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, इस चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अब यहाँ पर ये जो इसमें चेन बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो ट्रिपल क्रोशिया इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ये जो ट्रिपल क्रोशिया इसको हम छोड़ देंगे। अब आगे इसमें चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया हिस्से कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे इसको टेबल रनर कवर को बना के तैयार कर लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इन सब में से एक एक ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर
लास्ट में हम इस ट्रिपल क्रोशिया को स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइंस कैसी लगती है। इसका ये ऊपर से हमने जो किनारी बनाई है ये भी बहुत खूबसूरत आई है। तो ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।